सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे परीक्षा पर चर्चा। कौन सी परीक्षा? देखिए, आप सभी को पता है कि क्लास 10th और क्लास 12th के जो टर्म 1 के एग्जामिनेशन है वो नवंबर 15 के आसपास स्टार्ट होने वाले हैं। आज हम क्लास 10th इंग्लिश, जो इंग्लिश कम्युनिकेटिव एंड इंग्लिश लिटरेचर जिसका कोड है 184, उसकी बात करेंगे कि उसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद आपका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, एग्जामिनेशन के दौरान कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं और आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आपकी OMR शीट का पैटर्न क्या होगा, OMR शीट जो आएगी उसको किस तरीके से फिल करना है, कहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, कहाँ पर टेस्ट ID लिखना है, कहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, कितने ऑप्शंस आएंगे, किस पेन से लिखना है, तो ये सारी चीज़ें मैं कवर अप करूँगा। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको मेरी आने वाली आगे की सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, और प्रेस द बेल आइकन और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ टर्म 1। टर्म 1 यानी जो पहला एग्जाम है उसका सिलेबस क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं विस्तार पूर्वक कि इंग्लिश कम्युनिकेटिव एंड लिटरेचर में क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले रीडिंग सेक्शन देखिए। रीडिंग सेक्शन में दो अनसीन कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं। जो पहला अनसीन कॉम्प्रिहेंशन होगा वो होगा डिस्कर्सिव पैसेज। 400 से लेके 450 यानी 400 to 450 वर्ड्स का डिस्कर्सिव यानी काफी बड़ा पैसेज होता है जिसके बारे में विस्तार से चीजें दी हुई होती हैं, हम उनकी बात करेंगे। दूसरा जो पैसेज होगा उसको हम फैक्चुअल पैसेज बोलते हैं, जो फैक्ट पर बेस्ड होता है। याद रखिएगा, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जिसमें आपको कोई विजुअल इनपुट दे दिया होगा, कोई पर्टिकुलर डेटा दे दिया गया होगा स्टैटिस्टिकल, 300 से 350 वर्ड्स में आता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइटिंग स्किल्स की बात करें तो राइटिंग स्किल्स में आपका जो सबसे पहला लेटर आता है वो फॉर्मल लेटर होता है। पहला आएगा लेटर टू द एडिटर, दूसरा लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल। लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल क्या होता है कि रिगार्डिंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग आप किसी को लेटर भेज रहे हैं तो आप वो ऑफिशियल लेटर होता है, ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर होता है। लेटर ऑफ कंप्लेंट हम बिजनेस की बात करेंगे। तो देखिए, बिजनेस से रिलेटेड जैसे आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी और वो काम करना बंद कर दी तो वो बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर जो है वो बिजनेस कंप्लेंट लेटर हो जाता है। ग्रामर की हम बात करते हैं तो देखिए, ग्रामर में सबसे पहले आता है टेंसेस, उसके बाद फिर मोडाल्स, मोडाल्स के बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी इसको कह देते हैं, फिर डिटरमिनर्स हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच यानी नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इसमें आपके कमांड से रिलेटेड रिक्वेस्ट एंड कमांड्स यानी आपके जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं। दूसरा आपके स्टेटमेंट यानी जो सिंपल सेंटेंसेस हो जाते हैं वो आ जाते हैं, और क्वेश्चंस यानी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कवर अप होते हैं। तो इस टाइप से आप समझिए ये पेपर का जो रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर का ये पैटर्न है कि रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर में ये चीज़ें जो हैं ये आपके टर्म 1 में आएंगी ही आएंगी और आपको इसी के हिसाब से इनको प्रिपेयर करना है। इतना समझ में आया? टेंसेस आपको सारे 12 के 12 टेंसेस आपको अपने कंफर्म होने चाहिए। मोडाल्स, आपको मोडाल्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये भी, जैसे यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ कुड, मे, माइट, इन सब का यूज कैसे होना चाहिए वो होता है। सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या रिलेशन होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल होगा तो कौन सी वर्ब यूज होगी। डिटरमिनर्स में देखिए आपके आ जाते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है, एडजेक्टिव्स हो गए, एडजेक्टिव्स के बाद आपके हो गए आर्टिकल, ए एंड द, और एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, वो डिटरमिनर का पार्ट होते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि लिटरेचर में देखिए क्या आएगा। लिटरेचर में आपका जो बुक्स हैं, आपकी दो बुक्स हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट होगी, एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट होगी। तो देखिए, फर्स्ट फ्लाइट से आपका लेटर टू गॉड, सेकेंड चैप्टर आपका नेल्सन मंडेला, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे आरटीसीज आएंगे। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो स्टोरीज हो गई, एक फर्स्ट फ्लाइट हो गई और एक हो गई द ब्लैक एरोप्लेन। इसके बाद आता है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चौथा। फिफ्थ चैप्टर है द 100 ड्रेसेस 1 और सिक्स चैप्टर है द 100 ड्रेसेस 2। ये दो पार्ट में डिवाइडेड स्टोरी है, ये दोनों स्टोरीज, यानी 6 चैप्टर आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से आएंगे। अगर हम पोम्स की बात करें तो आपकी 4 पोम्स कवर अप होंगी, जैसे पहली डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोएम। द बॉल पोएम इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको अच्छे से तैयार करके रखना है आपको। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की अगर हम बात करें तो द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये द थीफ स्टोरी एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम ग्रिफिन है, उससे रिलेटेड स्टोरी होगी। तो आप लोगों को पता होगा किस तरीके से क्या होगा। देखिए,
इन सब चैप्टर्स को आपको एनालिटिकली पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है, बहुत ही क्लियरली आपको समझना है इसको कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब है कोर्स स्ट्रक्चर जो 184 यानी लैंग्वेज और लिटरेचर में जो पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा। आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो एमसीक्यू 10 नंबर का आएगा, राइटिंग एंड ग्रामर एमसीक्यू 10 नंबर का आएगा, लिटरेचर 20 मार्क्स और टोटल हो गया 40 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट स्कूल के मार्क्स 10 ऐड होंगे तो टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा। इस टाइप का आपका जो पेपर है वो आएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश टिप्स की। तो देखिए किस तरीके से आप एग्जाम कैसे आपको पढ़ना है। तो पहला जो पॉइंट है, नो योर सिलेबस एंड डिवाइस अ शेड्यूलर। सबसे पहले जानिए, आपके पास अब टाइम नहीं बचा है, आज 17 हो गई है तो इसके बाद आपके पास मुश्किल से 27-28 डेज हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, तो उसको आप डिफरेंशिएट करिए और जो नहीं आता है उसको पढ़िए क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। सेकेंड पॉइंट है, नो द पैटर्न एंड प्रैक्टिस ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन। एमसीक्यू आपने सबने सैंपल पेपर ले रखा होगा, तो किस तरीके से आप अपनी एमसीक्यूज में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, तो जितना ज़्यादा आप अपने पेपर का पैटर्न जानेंगे, हर तरीके के क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना है। याद रखिएगा, अभी भी मैं कह रहा हूं कि इफ यू विल नॉट स्टडी एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा। तो सिलेबस जानिए, इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया है, इस तरीके से आपको पढ़िए, आप तैयारी करिए। अपना एग्जाम का पैटर्न, जितने भी सैंपल पेपर आपने ले रखे हैं उन सारे सैंपल पेपर्स को डेली एक एक पेपर आपको लगाना ही लगाना है। इस चीज़ का आप प्रॉमिस करिए अपने आप से, ठीक है ना। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, कोई भी हो, एक सैंपल पेपर लगाइए। एटलीस्ट 100 से 150, याद रखिएगा 100 से 150 क्वेश्चंस आपको डेली करने ही करने हैं। किक स्टार्ट विद एनसीईआरटी सिलेबस। तो पढ़ना क्या है, सिंपल, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है सबसे पहले वही पढ़िए, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है ना वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसमें एक नाम दिया गया हुआ है एमटीजीज की, एक बुक ले लीजिए, ऐसा नहीं है, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ एमटीजी को। सिंपल सी बात है, आपने जो भी एनसीईआरटी की बुक ले रखी है, जो सैंपल पेपर आपने ले रखा है लगभग वही है, पेपर उसी से आएगा। आप उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस को कितनी बार पूछा गया है वो आप तैयारी करिए, हो जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये फैक्ट है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव जो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, 4 ऑप्शंस होंगे, एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। सब्जेक्टिव में आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे, आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। व्हाट इज करेक्ट दैट विल बी करेक्ट, सिंपल, जो सही है वो सही है, बात खत्म, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। तो इसके लिए, और भाई सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, देयर इज नो मिड वे, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन या तो गलत होगा या सही होगा, बात खत्म। समझ में आया। तो प्रैक्टिसिंग ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट। एनहेंस योर एनालिटिकल नॉलेज। अब बात करते हैं एनालिटिकल नॉलेज क्या है। देखिए अभी तक क्या था कि हाँ भाई चैप्टर की समरी मुझे आती है, इस चैप्टर की ये स्टोरी है, मुझे समझ में आ गया। लेकिन अब आप एक देखिए, एक चीज़ देखिए कि अगर मान लीजिए किसी कैरेक्टर ने किसी स्टोरी में ये काम किया या वो किसी एक पर्टिकुलर विलेज गया। अब बात करें कि चलो ठीक है, जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था वो कौन से विलेज में गया, अपना जो लंदन से, उसके बाद जिस विलेज में गया उसका नाम बताओ। तो वो चीज़ें आपको, जब आप एनालिटिकली पढ़ेंगे, किसी चीज़ को थॉरोली पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तभी आप बता पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि सिर्फ समरी नहीं पढ़नी है, आपको पूरे चैप्टर की लाइन टू लाइन आपको क्लियर करके चलनी पड़ेगी। अगर आप इसको क्लियर करेंगे, हर एक चीज़ को आपको डीप नॉलेज रखनी है। अगर आप रखेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट 95% और उससे ज़्यादा स्कोर करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपको सिर्फ मलाई नहीं खानी है, आपको पूरा दूध पीना है। समझ गए होंगे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपको सारी चीज़ें थॉरोली पढ़नी है। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और सिंपल सी बात है, आप अच्छा स्कोर करना ही चाहते हैं, हर कोई चाहता है। अगर आप करना चाहते हो तो सिंपल है, अभी टाइम है हमारे पास, वी आर हैविंग 27 डेज। नेक्स्ट देखिए, रैप अप विद एग्जाम रेडी। अब आपने सारा पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब इसके बाद क्या अगला स्टेप होगा? सब कुछ एनसीईआरटी खत्म करने के बाद आपको करना है आपके सैंपल पेपर्स लगाने हैं।
अभी 15 दिन आप पढ़ाई करिए, आखिरी के 10 दिन अगर आप सैंपल पेपर्स लगा देंगे तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और सैंपल पेपर्स भी लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए बेटर होगा। तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं। बी अटेंटिव फॉर अबाउट योर हेल्थ, ये भी याद रखिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आप ध्यान नहीं रखेंगे अपनी हेल्थ का, तो फिर आप एग्जाम कैसे कर पाएंगे। इसलिए अच्छा खाएं, अच्छे से नींद लें, सब कुछ अच्छे से करें, तभी आप अच्छे से पेपर भी कर पाएंगे। तो हेल्थ इज मस्ट। अपनी सेहत का ध्यान रखें, ज़्यादा खेलकूद में दिमाग ना लगाएं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, सब बढ़िया होगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये आपकी OMR शीट होती है। लेफ्ट हैंड साइड आपका रोल नंबर आ जाएगा, फिर टेस्ट ID स्कूल से मिल जाएगी, आपका नाम, आपका बैच कौन सा है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और ये जो 4 ऑप्शंस हैं, ये जो आपको भरने हैं, ध्यान रखिएगा, ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से भरना है। किस तरीके से भरना है, बिल्कुल उसको काला कर देना है। सबसे साइड में आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, इस तरीके से भरेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। वो आपको स्कूल में भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेपर किस तरीके से करना है, पेपर की तैयारी कैसे करनी है। एग्जामिनेशन सिलेबस मैं आपको बता ही चुका हूं, तो बस आपको करना क्या है पता है, अब सिर्फ आपको लग जाना है भाई। अगर आप लगोगे, मेहनत से करोगे, तो ये 100% श्योर है कि सक्सेस इज नॉट वेरी फार फ्रॉम यू। आप मेहनत करिए, लगे रहिए। बहुत सारी टिप्स मैं आपको दूंगा, अभी बहुत सारे वीडियोस में इंग्लिश से रिलेटेड बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। So do share this channel with your friends. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.